नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती 2024 जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है। तो उनके पोस्ट यानी कि जो भी वैकेंसी है वो अपडेट हो चुके हैं और जो भी वेबसाइट है यानी कि फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का यही मैसेज आ रहा है कि सर्कल वाइज या कास्ट वाइज जो भी वैकेंसी अपडेट है वो जारी हो चुकी है। उसकी पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ। सर्कल वाइज कितनी वैकेंसी है और सर्कल में कास्ट वाइज कौन से कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी डिवाइड यानी कि डिवीजन में है वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए जो भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है ये वीडियो लास्ट तक देखे और जीडीएस के रिलेटेड हर पल पल की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुँचे। क्योंकि मैं भी जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। पोस्ट 44,000 प्लस पोस्ट निकालने वाली है। 10वीं पास नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती होने वाली है। ये सुनहरा मौका है, ये छूट ना जाए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल नहीं रही है। इसलिए डाक विभाग की तरफ से जीडीएस नई भर्ती 2024 की बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए कौन से कास्ट में कितनी वैकेंसी है, कम है, ज़्यादा है, सर्कल वाइज या कास्ट वाइज सेपरेट वैकेंसी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम की वेस्ट के आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सर्कल वाइज वैकेंसी कितनी अपडेट की चुकी है टोटल, यानी कि जो भी सर्कल से स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है। फिर देखेंगे यानी कि जो भी कैटेगरीज होती है वो कैटेगरी वाइज सर्कल में कितनी वैकेंसी है, यानी कि सेपरेट सर्कल में कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है क्या नहीं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये चार्ट जारी किया गया है, यानी कि सर्कल वाइज नेम, लैंग्वेज नेम सभी जानकारी दी गई इसमें। स्क्रीन पर देख सकते हो सबसे पहले सर्कल का नेम, फिर लैंग्वेज यानी कि कौन सी लोकल लैंग्वेज यूज की है। सबसे यह बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकल लैंग्वेज का जो भी है वो होना आवश्यक है, यानी कि 10वीं में अपने पढ़ाई करनी आवश्यक है। यानी कि हिंदी, इंग्लिश जो भी होता है, यानी कि बंगाली, कोंकणी, बंगाली, तमिलनाडु की यानी कि मलयालम, तमिल, ये सभी यानी कि जो भी है लोकल लैंग्वेज का आपको यानी कि मालूम होना चाहिए। फिर आता है यानी कि ओपन, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, यानी कि पीडब्ल्यू में 3 कैटेगरी आती है, ए, बी और सी। फिर पीडब्ल्यूडीई और टोटल यानी कि कुल मिलाकर सर्कल वाइज पोस्ट कितने है वो। तो चलिए देखते हैं पोस्ट कितने कितने हैं। सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, यानी कि जो भी होता है तेलुगु। फिर यहाँ पर टोटल कैटेगरी यानी कि जो भी टोटल वैकेंसी है आंध्र प्रदेश में 1355, यानी कि लगभग 1,500 के नज़दीक आंध्र प्रदेश में वैकेंसी है कुल, यानी कि जो भी है सभी कास्ट के लिए 1355 वैकेंसी है। फिर आता है आसाम। आसाम में लोकल लैंग्वेज है जो भी आसामीज होती है वो, उनके लिए 746 यानी कि जो भी है 746 यानी 746 पोस्ट है। फिर आता है आसाम, यानी कि जो भी आसाम के 4 सिब यानी कि 5 सब डिवीजन है सर्कल। आसाम में बंगाली, बंगला यानी कि जो भी है वैकेंसी के लिए 123। फिर आता है बोडो, यानी कि आसाम में जो भी बोडो लैंग्वेज भाषा यूज करनी है वहाँ कर 25। फिर आता है आसाम में इंग्लिश और हिंदी जहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूज होती है उनके लिए 2 पोस्ट है खाली। फिर बिहार में हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो उसके लिए यानी कि 2,500 प्लस पोस्ट निकाली गई है, यानी कि कुल मिलाकर जो भी पोस्ट है जीडीएस की वो बिहार में 2,500 प्लस है। फिर आता है छत्तीसगढ़ में लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें ही यानी कि 1300 लगभग 1300 के नज़दीक पोस्ट निकाली गई है। फिर आता है दिल्ली में भी लोकल लैंग्वेज है पर पोस्ट कम है, यानी कि 22 ही पोस्ट है खाली दिल्ली में। फिर आता है गुजरात में जो भी लोकल लैंग्वेज यूज की जाती है गुजराती, गुजरात में भारी संख्या में यानी कि पोस्ट निकाली गई है, 2,000 प्लस पोस्ट निकाली गई है। हरियाणा में भी आता है यानी कि हिंदी लोकल लैंग्वेज, हरियाणा में कम पोस्ट है यानी कि 200 प्लस पोस्ट है खाली है, यानी कि 250 के नज़दीक पोस्ट है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश में हिंदी लोकल लैंग्वेज यूज होती है। हिमाचल प्रदेश में 700 प्लस पोस्ट निकाली गई है जीडीएस के लिए, उसमें बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक पद है। यहाँ पर सभी पोस्ट यानी कि सर्कल वाइज पोस्ट है उसमें 3 तरह के हैं। सबसे पहले बीपीएम, फिर आता है एबीपीएम, फिर डाक सेवक, ऐसे करके कुल यहाँ पर चार्ट दिया गया है। सबसे ज़्यादा यानी कि सभी कौन से डिवीजन में है वो बताता है। झारखंड में है सबसे ज़्यादा वैकेंसी यानी कि 2000 प्लस जो भी होता है। फिर केरल में है 2500 के नज़दीक,
फिर आता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में 4,000 प्लस पोस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है पोस्ट, 4,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। फिर नीचे आते यानी कि नीचे सबसे ज़्यादा पोस्ट दिखाने गया यही है पंजाब। पंजाब में उतना नहीं है पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3,000 के नज़दीक पोस्ट है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 4,000 यानी कि 4,500 नज़दीक पोस्ट है उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। फिर आता है यानी कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पोस्ट है, 2,500 के नज़दीक पोस्ट है। महाराष्ट्र में भी 3,000 के नज़दीक पोस्ट है, यानी कि जो भी बड़े बड़े सर्कल है यानी कि स्टेट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है यानी कि पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो चार्ट, कास्ट वाइज जो भी होता है वो डिफरेंस है। यहाँ पर कास्ट वाइज डिफरेंस कितनी वैकेंसी पोस्ट के लिए यानी कि कौन से जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और जो भी पीडब्ल्यू के कैटेगरी में आती है उन सब के लिए अलग अलग सेपरेट यहाँ पर दी गई है पोस्ट। आप देख सकते हो आप कौन से सर्कल से बिलोंग करते हैं, आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सभी इस चार्ट में देख सकते हो। टोटल पोस्ट यानी कि 44,228 यानी कि 45,000 के नज़दीक पोस्ट निकाली गई है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो या कौन से सर्कल से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर देख सकते हो, और अपने सर्कल में कितने पोस्ट निकाले गए या चार्ट में देख सकते हो। यह ज़रूर पढ़े दोस्तों, आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पता चले कि जीडीएस में बम्पर भर्ती निकली गई। और ये जानकारी कैसी लगी, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।